सरकार किसकी अच्छी? को किसी की भी सरकार आए, शोषण आम जनता का शुरू से हुआ है, होता रहेगा, कोई लाभ नहीं है। मोदी जी की सरकार आपको कैसी लगी? मिली जुली हैं वो तो किसी को मारे भी हैं, कंबल बांटे हैं तो दुखी है। आज जिसके घर में परिवार में मारा गया है, पता कर लीजिएगा, मिठाई बांट रहा है वो। दुखी मुख्तार के मरने पर लोग दुखी हैं, लेकिन जिसके घर मुख्तार ने मारा है वहाँ पे मिठाई बांटी जा रही, वो भी पता कर लीजिएगा। हमारा जो है राजपूत का मिल रहा है, ब्राह्मण भी मिल रहा है, दुसाध दे रहे हैं, कमकोट दे रहे हैं, बास्फोट दे रहे हैं, फिर से आपका पासी दे रहे हैं, कुहार दे रहे हैं, राजभर दे रहे हैं हमको। आप अपनी बताइए, कैमरे बताइए क्या कहना चाहिए? मैं जात के गुण हूँ, हमारा चंद्रिका नाम है। धन्यवाद, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। ये बाबू साहब अहम गुण है, ये यादों है, जात पक्षी वाली बात नहीं है। नहीं, जाति पक्षी पे तो पूरे वोटर आजकल जातियों के हिसाब से पड़े, तो गुण कहाँ है, क्या कहेंगे आप? हम जात के गुण हैं। तो गुण किधर है? क्या किधर? हम जात के गुण हैं तो गुण हैं। अरे नहीं, वो नहीं तो किधर है? सपा में है हम लोग कि? सफाई वाले हैं भाई। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और मैं आज आ गया हूं लोकसभा क्षेत्र बलिया, एक जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र पड़ती है। और यहाँ पर मैं देखूंगा कि लोगों की क्या राय है। अरे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा है सर, तापमान बहुत है। तापमान बहुत ज्यादा है सर। तो चुनावी गर्मी का क्या हाल है? चुनावी गर्मी तो अलग हो गई और ये प्राकृतिक गर्मी अलग हो गई। तो यहाँ पर बलिया लोकसभा में हवा किसकी? मोदी जी को भेजना है। भेजना है? हाँ, तो लाना किसको है? अखिलेश जी को लाना है। गठबंधन में तो राहुल है। राहुल तो राहुल से क्या मतलब, हम तो अखिलेश जी को बस चाहिए। प्रधानमंत्री किसको बनवाएंगे? हम लोग अखिलेश जी को चाह रहे हैं इसमें। मतलब प्रधानमंत्री वही? हाँ। अरे मोदी को रखना है कि अब की बार भेजना है? नहीं रखना है। रखना है। हाँ। यूट्यूब पर समाज की बात, यूट्यूब आप सर्च करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो आप बलिया लोकसभा से हैं? नहीं, हमारा लोकसभा गाजीपुर है। ये बॉर्डर पड़ता है बलिया का, बलिया के बॉर्डर पड़ता है। इधर गाजीपुर है, इधर बलिया है। लेकिन आप किस क्षेत्र से आते हैं? हम लोकसभा गाजीपुर से आते हैं। गाजीपुर से आते हैं? गाजीपुर से आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। आज की डेट में देखिए, आज के डेट में मुख्तार अंसारी जब तक जीते थे तो ऐसा था कि कभी चमार की गाड़ी, कभी राजभर की गाड़ी, कभी चौहान की गाड़ी, कभी मुसलमान की गाड़ी, सारी गाड़ी चलवाते थे। आज की डेट में सारी गाड़ियाँ बंद हो गई। आप पता कर लीजिए, गाजीपुर में कार्यालय भी इनका एक खुला है। आज जब तक मुख्तार अंसारी जीते थे, एक एक विधानसभा में 3-3 कार्यालय होता था। आज की डेट में एक भी कार्यालय नहीं है, सिर्फ जनपद में कार्यालय है। आप पता कर लीजिए। पारसनाथ तो कम से कम 1.5 लाख से निकाल रहे हैं, 1.5 से 2 लाख से पारसनाथ राय जी चुनाव निकाल रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी। देखिए, आपने कहा जी, तो मैं आपको बताता चलूं, मैं घूम रहा हूं, जो लोग बता रहे थे तो लोगों का कहना था कि वहां पे जो यमवाई समीकरण है, यादव प्लस मुस्लिम, और कुछ लोगों ने बताया कि जो भूमिहार बिरादरी है, कुछ न कुछ ये भी जो है मुख्तार के हवा में या अफजाल के हवा में उधर जा रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी मुख्तार के वोटर हैं वही जाएंगे, चाहे वही हवा कितना भी बना लें। जो मुख्तार के वोटर हैं, चाहे सपा के वोटर हैं, बाकी उनका कोई इस तरह का नहीं है कि जो उनके मरने के बाद, अरे किसी को मारे हैं तो किसी को, अगर कंबल बांटे हैं वो तो किसी को मारे भी हैं, कंबल बांटे हैं तो दुखी है। आज जिसके घर में परिवार में मारा गया है, पता कर लीजिएगा, मिठाई बांट रहा है वो। दुखी मुख्तार के मरने पर लोग दुखी हैं, लेकिन जिसके घर मुख्तार ने मारा है वहाँ पे मिठाई बांटी जा रही, वो भी पता कर लीजिएगा। बलिया में आप सनातन पांडे के बारे में क्या कहेंगे? सनातन पांडे तो कम से कम 2.5 लाख से वोट से चुनाव हार रहे हैं। आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो सनातन पांडे हैं या जो सपा के उम्मीदवार, उनके बारे में? सनातन पांडे चुनाव जीत रहे हैं 50,000 वोटों से। 50,000 से? हाँ, और नीरज शेखर चुनाव हार रहे हैं क्योंकि कभी आते नहीं है इधर, बस बाबू साहब लोग घर जाते हैं। तो नीरज शेखर कौन सी पार्टी में थे पहले? पहले सपा में थे। पहले सपा में थे? हाँ, इसीलिए उनको इस बार बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसीलिए उनको वोट इस बार नहीं मिलेगा। जनता मूड बना चुकी है, सपा इस बार सीट निकाल रही है हर जगह से, और मोदी चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए परेशान है वो। अब की बार परेशान है, चुनाव हार रहे हैं? हाँ, हार रहे हैं।
मुद्दे क्या हैं कुछ बताएंगे? मुद्दे बस वो धर्म जाति। नहीं, आपके मुद्दे क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? हमारे मुद्दे ये है कि नौकरी नहीं दे रहे हैं, अग्निवीर बना दिए हैं, जनता परेशान है, महंगाई बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हुए थे मुलायम सिंह यादव ने, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, ये जात के यादव जी हैं और नौकरी की बात करें। मैं पूछना चाह रहा हूं कि 1988 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री हुआ और 1988 के पहले पता करेंगे तो राजभर बस्ती में जाएंगे तो जितना नौकरी राजभर बस्ती में था, हेलो, जितना नौकरी राजभर बस्ती में था, जितना नौकरी चौहान बस्ती में था, जितना नौकरी लोहार कुहार कमकर नाऊ जायसवाल बरनवाल अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों में था, कहीं उससे भी कम नौकरी यादव वंशज में थी। और 4 बार के शासन काल में माननीय मुलायम सिंह ऐसा कौन सा काम किए कि जिससे पूरा, अगर 5 भाई है तो कोई दरोगा है, कोई सचिवालय में बाबू है, कोई दरोगा है, कोई सचिवालय में भाई है, तो कोई तहसील में है, तो कोई शिक्षा विभाग में है। 5 भाई 5 जगह एडजस्ट हैं, बाकी जातियां कहाँ गई? मैं पूछना चाहता हूँ, ये सवाल उठा रहा हूँ कि 5 साल मुख्यमंत्री थे, पिछड़ी जात से आते थे, 40 साल के बाद में ये मुख्यमंत्री हुआ है सामान्य का, वो भी साधु संत है, साधु संत है। एक मिनट, क्या करें इधर देखिए, कहिए। हेलो सर, बारी का नंबर अपनी बारी आप ही कह रहे हैं 5 साल का बात बता रहे हैं, 2 साल की बात नहीं बता रहे हैं, ये सब बात नहीं है। सच जो है सच बोलिए, कैमरे पर देखिए, क्या करना हमसे कहिए, ये सब बात नहीं उनकी बात आई आपकी बात आएगी, आप अपनी बताइए, कैमरे बताइए क्या कहना चाहिए। मैं जात के गुण हूँ, हमारा चंद्रिका नाम है। धन्यवाद, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। ये बाबू साहब अहम गुण है, ये यादव है, जात पक्षी वाली बात नहीं है। नहीं, जाति पक्षी पे तो पूरे वोटर आजकल जातियों के हिसाब से पड़े, तो गुण कहाँ है, क्या कहेंगे आप? हम जात के गुण हैं। तो गुण किधर है, क्या किधर? हम जात के गुण हैं तो गुण हैं। अरे नहीं, वो नहीं तो किधर है? सपा में है कि सफाई वाले हैं भाई? अरे अभी तो डायरेक्ट हम तो सफाई वाले हैं। आराम से वो तो पहले से हम लोग सफाई वाले हैं। आराम से जात वाली बात नहीं है, मुद्दा रख रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिली। और हम ये भी पूछना चाहते हैं, जैसे ये जो गोंड जाति है, हाँ जी बोलिए, हमने सुना कि उसको जो है जनजाति का दर्जा मिल गया है। तो हम तो अभी मिलता नहीं है, जाते नहीं बन रहा है हम लोग का। यही तो गाजीपुर में बन रहा है, कोई बता दे गोंड जाति में है तो बन रहा है तो बताइए। हमने देखा कि जनजाति का नहीं तो आप देखे है ना, बन तो नहीं देखा, नहीं मिला हूँ। कल एक लड़का हमको मिला गाजीपुर में गोंड था, वो जनजाति का बीजेपी का अध्यक्ष था। हाँ, बीजेपी का अध्यक्ष है, जनजाति से था वो। जी। हम लोग सफाई वाले हैं और पहले से हम देख, आप जनजाति हैं? जी सुनिए भाई, ऐसा बात नहीं जाए, अखिलेश वाली बात नहीं है, जो बात है वो सच बोली है। यहाँ पे जनजाति में दर्जा नहीं मिल पाया जी, अभी तक नहीं मिला। हम गाजीपुर जाते हैं, गाजीपुर मिलता नहीं है, कहते नहीं बनेगा, जाओ वहाँ जाओ, तहसील में जाओ, वहाँ जाओ, देश भर हमने देखा गोंडों को मिला, तो जो गोंडिया थे या कहार थे उनको नहीं मिला, क्या कहेंगे? कमकर है, डीमर है, इनको नहीं मिला, सिर्फ जो गोंड थे जी, बोले आदिवासी का दर्जा उनको ही मिला, नहीं मिला है। हमारा तो यही है, हम अखिलेश के सपोर्टर है। ये अभी तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बात क्या कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सब नहीं बोले आप क्या कहेंगे, हवा किसकी? हवा परिवर्तन होना है। क्या कहेंगे, बलिया में हवा किसकी? अब हमको क्या पता बलिया में कौन है, हम तो पता ही नहीं है कौन लड़ रहा है। आप वोटर है या नहीं? नहीं अभी नहीं। क्या होगा ये नहीं समझ पा रहे, जब युवाओं का ये हाल है कि उनको पता ही नहीं कि कौन लड़ रहा है। उनसे हमसे क्या मतलब, कोई लड़े, कोई हमको खाने के लिए थोड़ा नहीं देगा, अपना कमाना है, अपना खाना है, कोई भी रहे, कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, उससे मेरा क्या मतलब है। मेरा दुकान है, मेरे दुकान पर रहता हूँ। अरे तो भाई सरकारें ही जो है नीति निर्धारण करती हैं। अरे उससे मेरे कुछ मतलब नहीं है, बारे में नहीं जानता हूँ। नेता कौन अच्छा भारत में? भारत में सब लोग अच्छा है, अपने अपने जगह पे सब लोग अच्छे हैं। अब की बार मोदी जी को भेजना है कि रखना है? और अब की बार 400 पार है। तो स्लोगन बता दिया आप, कर हमको मालूम नहीं है कुछ, स्लोगन बता रहे हैं आप। अरे हवा किसकी बलिया में?
बलिया में तो सनातन पांडे की चल रही है, सनातन पांडे किससे, कौन सी पार्टी से हैं? सपा से। सपा से। तो पूर्वांचल में देखिए पूरा सपा का इस समय लहर है। पूर्वांचल में सपा की लहर है। उधर पश्चिम में जो भी होगा, पीछे चले जाइए, इधर से आगे आइए, आप आगे आइए, एक पूर्वांचल मिनट इधर से आइए। आप ही तो मिले एक तो बताने वाले, बाकी लोग तो जो है भाग रहे थे, पीछे बता ही नहीं रहे थे। जो समीकरण था, हमसे कुछ लोगों ने बताया कि जो बलिया लोकसभा है, इस लोकसभा में जो निर्णायक अगर यूपी में देखा जाए, पूर्वांचल में, तो जाति की लहर इतनी हावी है कि हर कोई, प्रत्येक वोटर जातियों में बटा हुआ है। तो लोग बता रहे थे कि भूमिहार वोटर यहाँ पर जीत और हार का निर्धारण करते हैं। बीजेपी ने पारसनाथ राय को इसके लिए गाजीपुर से टिकट दिया, क्या कहेंगे? नहीं, पारसनाथ राय नहीं जीतेंगे, यहाँ से अफजाल अंसारी जीत रहे हैं। ये जो टिकट दिया गया भूमिहार वोटरों को साधने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अफजाल अंसारी जीतेंगे। सरकार किसकी अच्छी? वो किसी की भी सरकार आए, शोषण आम जनता का शुरू से हुआ है, होता रहेगा, कोई लाभ नहीं है। मोदी जी की सरकार आपको कैसी लगी? मिली जुली। रखना है कि भेज देना है? वो फैसला आ जाएगा, जनता खुद ही फैसला कर देगी। हमारे यहाँ तो मोदी जी नहीं रहेंगे। आप क्या नहीं रहेंगे? कौन सा क्षेत्र आपका? गाजीपुर। तो गाजीपुर में मतलब नहीं तो मोदी जी केंद्र में रहेंगे ना? फैसला आ जाएगा, मैं इसमें इस मैटर पे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। हवा किसकी यहाँ पर? सपा की है। सपा की। यहाँ से कौन निकल सकता है सपा के अलावा? अगली बार 7 सीट था यहाँ पे गाजीपुर में। तो ये लोकसभा बलिया पड़ती है यहाँ पर, जहुराबाद वाला। हाँ, जहुराबाद। तो बलिया लोकसभा में कौन जीतेगा? आप तो भाई जो सभा का इलेक्शन आया है, नीरज शेखर चुनाव जीत रहे हैं, कम से कम 2 लाख से जीतेंगे चुनाव। सभी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। नहीं, मैं दावा जो ठोक रहा हूँ सब सही बात है जो आप बता रहे हैं कि समीकरण बदला है, लेकिन अन्य जो था वोटर्स जो थे, जो सपा को पोलिंग करते थे, इस बार एक भी वोट पोल नहीं कर रहे हैं। अब अपने जो जातिगत कहिए वो जाति अपने पर लड़ रहे हैं, एक भी वोट इधर तो नहीं जा रहा है। हमारा जो है राजपूत का मिल रहा है, ब्राह्मण भी मिल रहा है, दुसाध दे रहे हैं, कमकोट दे रहे हैं, बांसफोट दे रहे हैं, फिर से आपका पासी दे रहे हैं, कुहार दे रहे हैं, राजभर दे रहे हैं, हमको 80% राजभर दे रहे हैं। 20% कहाँ जा रहे हैं? 20% वो भाई जो ओम प्रकाश जी से नाराज हैं तो इधर उधर ढुलमुल है भाई। तो ओम प्रकाश जी तो खुद है ढुलमुल थे। हाँ, ढुलमुल थे, लेकिन अब सही हो गए हैं क्योंकि वो भी घोषी में है, इसलिए यहाँ बलिया में सही करेंगे, गाजीपुर में सही करेंगे। उनको भी डर सता रहा है ना कि हम अगर जरा भी करेंगे तो एक हाथ लो वाली बात। हाँ, सीधी बात। घोषी में देंगे, अगर लेंगे हम लोग का तो यहाँ देना पड़ेगा, वहाँ देना पड़ेगा। सरकार 2 लाख से बनेगी। कुछ कहेंगे? इलेक्शन है, हवा किसकी? कहाँ किस मतलब? बलिया में। बलिया में सनातन पांडे जीत रहे हैं। सनातन पांडे जीत रहे हैं। बसपा के कोई यादव जी हमारे है? यहाँ गाजीपुर में अफजाल अंसारी। नहीं, बसपा के कोई यादव जी है, बोलो वो यादव और बहुत काट रहे हैं। मतलब हम लोगों का लोकसभा गाजीपुर पड़ता है ना। अच्छा, आपका गाजीपुर है? हाँ, यहाँ से अफजाल अंसारी है, क्लियर है। ये तो क्षेत्र बलिया का है ना? नहीं, गाजीपुर का। नहीं, ये जहुराबाद भी। क्या कहेंगे? इलेक्शन है बलिया वाला, हवा किसकी? मोदी जी की हवा है। मोदी जी की। अरे कुछ काम हम तो सुन रहे थे, युवा बहुत नाराज हैं रोजगार को लेकर। रोजगार जो करेगा खुद कमाइएगा, उसका रोजगार अपने ऊपर होगा ना। एक बात मैं देख रहा हूँ कि जो बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं जो रोजगार चाहिए तो कमा लेगा, और सपा वालों को काफी बेरोजगारी लग रही है। क्या कहेंगे आप? सपा वालों को? हाँ, भाजपा वाले कह रहे कोई बेरोजगारी है नहीं। रोजगारी सबको है कि सपा को क्या मतलब? वो नहीं, तो भाजपा वाले कह रहे कोई बेरोजगारी नहीं है। वो कहे ना तो अलग बात है, लेकिन बेरोजगारी तो सबके लिए है ना। हवा किसकी? सनातन पांडे। लोग बता रहे थे कि नहीं उनका वोट जो है कट रहा है, या मायावती ने कोई यादव उम्मीदवार दिया इसके वजह से। उससे क्या मतलब? सिंबल है ना, सिंबल है, सब लोग सिंबल। क्या कहेंगे? हम लोग तो कहेंगे कि हम लोग का गाजीपुर विधानसभा पड़ेगा, अफजाल अंसारी जीतेंगे 2 लाख से ज्यादा वोट से। अरे वहाँ तो लोग बता रहे थे कि नहीं समीकरण गड़बड़ है। बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे, कोई टक्करे देने वाला नहीं है। पारसनाथ राय को कोई चीन ही नहीं रहा है, कब कर देखिए, पहचानने से तो वोट किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा ना कि सिंबल है,
तो आजकल हमारे देश में सिर्फ सिंबल पे ही वोट पड़ रहे हैं। हाँ, कोई नहीं जानता कि जब पारसनाथ राय को टिकट मिला तो उनको खुद पता नहीं था कि हमको टिकट मिल रहा है। देखिए, कुछ लोग हमसे कहने लगे कि हमारे पार्टी की खूबी यही है कि पार्टी किसको भी टिकट दे सकती है, कोई भी हमारे उच्च पदों तक जा सकता है। पारसनाथ राय को टिकट दिया गया कि कोई अफजल अंसारी का टक्कर देने वाला ही नहीं था, इसलिए उनको दे दिया जाए कि चलिए हार जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग क्या करने लगे भाई, जैसे कि अफजल अंसारी हुए, सपा की तरफ से करीब करीब लोग हर जगह से बधे हुए रहते हैं। हाँ, कि मतलब इनको ही मिलेगा, दूसरे को चांस नहीं मिलेगा। अफजल अंसारी को कोई रोकने ही वाला नहीं। क्या कहेंगे आप? हमारे ओर से सनातन पांडे वही कर रहा हूँ, गाजीपुर से अफजल अंसारी को कोई हराने वाला नहीं है साइकिल से, और बलिया से सनातन पांडे को कोई हराने वाला नहीं है। देखिए, आपने कहा ना, तो मैं वही समीकरण मैं बता रहा था कि जहां जहां मैं घूम करके देखा जी, तो हमने एक चीज इसमें नोट की कि जो सपा थी उससे जो पिछड़ों में अति पिछड़े थे, हमने करीब करीब देखा तो 95% अति पिछड़े वो टोटल सपा की तरफ से छिटक गए। क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है, यही बात नहीं है। कोई वोट कहीं नहीं बाका है यहाँ से, ठीक ना। नहीं, हमने जो सनातन पांडे का वोट जो है वो एकदम क्लियर है। उसको आप गाजीपुर की बात कर, नारद राय 1 लाख वोट लेकर के हटे हैं। नारद राय जी बलिया से 1 लाख वोट लेकर के हटे हैं। किस बेस पे कर रहे हैं? किस बेस पे कर रहे हैं कि सनातन पांडे चुनाव जीत रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सनातन पांडे बसपा के गठबंधन में, जब बहुजन समाज पार्टी की कोई समीकरण बताइए। पूछ रहे समीकरण नहीं, हम समीकरण बता रहे हैं ना। जब बहुजन समाजवादी पार्टी की गठबंधन में ओम प्रकाश जी अलग थे, तब इन्होंने 17,000 वोटों से सनातन पांडे चुनाव हारे हैं। हराए नहीं गए। क्या कर दे आप? हराए गए थे। ये तो चारों तरफ यही था कि नहीं, चंदौली में हरवा दिए यार। पांडे उस समय जीत रहे थे, उनको हराया गया था, ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता? अरे हो सकता है ना भैया, हो सकता है, हराया गया था वहाँ पे। तब तो फिर इस बार भी हरवा सकते हैं भाई, जब सरकार है तो हरा ही सकते हैं। जो आप दावा कर रहे हैं तो इस बार भी हरवा सकते हैं। अगर ऐसे हरवा ही सकते हैं। अगर ऐसे ही होगा तो इस बार भी हरवा सकते हैं। नहीं है ये। फिर तो इलेक्शन में खड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं। अब रिकाउंटिंग हुई, जीते थे सनातन पांडे, फिर रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग होके करा के उनको हराया गया। क्या कहेंगे? नीरज शेखर। नीरज शेखर। अरे मैं तो सुना पहले वो भी सपाही थे। उससे नहीं मतलब, नीरज शेखर। हाँ? नीरज शेखर।